सबके निंदा जे जर करई ते चमगारोर होई अवतरई। जे दोसर के चुगली निंदा में लागल रहैया उ की हैया है चमगादड़ होइया उल्लू होइया। दोसर के चुगली निंदा करने से कोई फायदा नहीं। अपने जीवन बेकार चल जाए फिर 84 लाख रुपये में जेबे सात कीड़ा पिल्लू के माल बनबे नीक भक्ति भजन केने रहबे तो गायो माल में जेबे ना बढ़िया भैंस के आबा अहाँ के पानी से धोत मोटर लगा के पंखा लगा के एक रति गोबर टांग में लागल रह जाए कोनो क्या माल जे छै देखबे पजर सट्टा सटल छै सुआरो न मिले छै पाइनो कोई दे वाला नहीं छै। ओकर बात की समझता है इहो मानव ई जे छै चोला ओइ में सब भरम काया त पूर्व जन्म के पुण्य क्याल है क्या आए फिर हरि के भजन भ रहलिया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चल बीरबल के कथा चल रहल छी ओना नहीं जे बोले बीरबल के बेटी जे रहे ओइ कटोरा में दूध के एना के रियावे त अकबर महाराज कहते हे बीरबल की पुत्री तुम्हें माता नहीं सिखाया कि दूध को गर्म करना पड़ता है फिर उसमें से छाली आता है और फिर उस छाली को मथना पड़ता है फिर गर्म करना पड़ता है तब घी निकलता है। उसी तरह भगवान हर जगह है लेकिन दिखाई नहीं देता है। चलिए अब दूसरा प्रश्न क्या था भगवान क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिएगा भगवान कहाँ रहते हैं भगवान क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। बीरबल की बच्ची ने कहा हे राजा अकबर आपको किसने बतलाया जब कोई शिक्षा देते हैं कोई गुरु होते हैं तो गुरु का आसन होता है ऊपर में कहाँ पे ऊपर में और चला नीचे में। अभी आप प्रश्न कर रहे हैं तो हम तो चला है आप गुरु तो हम प्रश्न कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं। तुरंत राजा आकर सिंहासन से उतर गए नीचे में बैठ गए जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं और वह 7 वर्ष की बच्ची जो था उसको ला करके आसन पर बैठा दिए। तो भगवान क्या करता है भगवान यही करता है नीचे वाले को ऊपर करते हैं और ऊपर वाले को नीचे करते हैं। कभी धनवान है तो कभी गरीबी भी आएंगे कभी गरीबी है तो कभी धनवान भी होंगे कभी दुख है तो कभी सुख भी होगा जन्म है तो मृत्यु भी होगा यह परम सत्य है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब राजा क्या कहते हैं बेटी भगवान कहाँ रहते हैं तो समझ गए कि हर जगह है लेकिन उसको खोजना पड़ता है ज्ञान की मथनी से मथना पड़ता है फिर कहीं भगवान दिखाई देते हैं। और भगवान क्या करता है क्या नहीं करता है तो ऊपर नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे करते हैं। और भगवान क्या नहीं करते हमारे जैसे जन्मने के बाद जब माता के घर में रहते हैं कुंभी बाग में रखने उल्टा तो माता के घर से जब निकलते हैं तो बच्चा कहते हैं कहाँ 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 लेकिन माता सब कहते हैं बच्चा रो रहे हैं कहते इस दुनिया में कहाँ आ गए इस दुनिया में कहाँ आ गए भूल जाते हैं। अब 5 वर्ष तक खेल कूद पढ़ने लिखने में पार है उसके बाद काम धंधा बिल्डिंग विवाह शादी बुढ़ापा होके समय व्यर्थ में गंवा देते हैं साथ में कुछ नहीं जाते हैं। अभी दिन रात मानव पैसा धन के लिए एक कर दिए हैं कि हमको किसी तरह पैसा आना चाहिए चाहे अधर्म से हो कि धर्म से हो। आप 2 रुपया कमाइए लेकिन धर्म से कमाइए वह 2 रुपया रहेगा। यदि आप 1000 रुपया बेईमानी करके कमाएंगे तो 10,000 लेकर के चले जाएंगे। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हम सबों को एक क्रिया शरीर को छोड़ करके जाना पड़ेगा और हम सभी मानव अहम में भूल गए हैं। हमको उससे लड़ाई है उससे झगड़ा है होकर का चिंता बात में लगे रहते हैं।
भजन में कहते हैं रे मन मुसाफिर, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, एक दिन गया करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, एक दिन गया करना पड़ेगा। फिर काहे आपसे दोस्ती। रामचरितमानस में कहते हैं सिया राम सब जगह जानी, करम प्रणाम जोरी रूपानी। फिर काहे का बैर, हम सबको एक दिन जाना है, फिर भी एक दूसरे से मन उठा कर ये काहे रहते हैं। हर हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हम सबों का उम्र कितना है? 40 बरस। जानते हैं कितना बरस? 40 बरस उम्र है, ओरिजिनल 40 बरस। एक समय भगवान विष्णु के पास कौन गए? गधा, उल्लू। ध्यान से सुनिएगा माता, यह समय बार बार मिलने वाला नहीं है, यह श्रीमद् भागवत महापुराण सभी को नसीब नहीं होता है। तो गधा, उल्लू और कुत्ता और एक मानव, चारों का आयु शिव पुराण में बतलाए हैं कि 40 बरस का उम्र था। 40 बरस का उम्र। तो कुछ देर में भगवान के पास मानव आते हैं, कहते हैं हे भगवान, यह 40 वर्ष से हमें कुछ होने वाला नहीं है, थोड़ा उम्र बढ़ा दिया जाए। तो बोला कि मेरे पास उम्र नहीं है। कुछ देर में उधर से कुत्ता आते हैं, कुत्ता कहते हैं हे भगवान, मेरा 40 वर्ष जो उम्र है थोड़ा कम कर दिया जाए। इतना उम्र रहेगा तो हम किसके दरवाजे पर जाएंगे, भोग करेंगे, कोई एक लाठी मार देगा, इसलिए थोड़ा कम कर दिया जाए। बोले कितना? बोले आधा कर दो। तो आधा 20 वर्ष कर दिए। उधर से मानव आए, बोले कि हमको या 20 वर्ष दे दीजिए। किसको? किसको? ध्यान से सुनिए। 40 वर्ष मानव का था। उसके बाद जो कुत्ता वाला हुआ था वह मानव मांगते हैं, कहते हैं यह 20 वर्ष हमको दे दीजिए। तो 40 और 20 60 वर्ष। कुछ देर के बाद गधा आते हैं, कहते हैं हे भगवान, मेरा उम्र थोड़ा कम कर दीजिए। 40 वर्ष रहेगा तो हम अपने भार पीठ पर लेकर के कहां कहां दौड़ेंगे, थोड़ा कम कर दीजिए। बोले ठीक है, आधा कर लो। तो 20 वर्ष कम हो गया। उधर से फिर यह मानव आते, 60 वर्ष मिल गया। फिर भी कहता हमारा आयु और बढ़ जाए, आयु और बढ़े। अभी 100 वर्ष है, फिर भी कहते हैं और बढ़ जाए, और ज्यादा दिन जिए। ज्यादा दिन जिएंगे तो ज्यादा लोग काम क्रोध मोह बढ़ेंगे, उतना आप नरक के खजाना में गिरेंगे। जितना समय है उसी में संतोष करके राम 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 जपते रहिए। आजकल फैशन हो गया है, सुबह मिलेंगे ना क्या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, दोपहर में गुड आफ्टरनून, शाम में गुड इवनिंग। लेकिन मानव को राम राम करना चाहिए। एक बार राम करने से 54 बार होता है, और 2 बार यदि राम राम करेंगे तो 108 माला का जाप हो जाता है। इसलिए बैठते उठते राम राम जपते रहिए, हम सभी मानव का बेड़ा पार हो जाएंगे। चलिए कथा की तरफ चलते हैं। अब गधा उधर जाते हैं, थोड़ा हमको कम कर दीजिए।
फिर उधर से मानव आते हैं, हे भगवान यह 60 वर्ष से हमें कुछ नहीं होगा, थोड़ा और बढ़ा दीजिए। जब उधर से आते हैं तो बोलते हैं गधा वाला उम्र है, ले जाओ। तो 60 और 20 कितना हुआ, 80 वर्ष हो गया। उसके बाद फिर उधर से उल्लू आते हैं, कहते हैं भगवान हमें थोड़ा उम्र कम कर दिया जाए, देते क्यों, हमें दिन में दिखाई नहीं देगा और रात में इस वृक्ष पर बैठे रहेंगे, हमारा दिन नहीं कटेगा, थोड़ा कम कर दीजिए। उधर से फिर मानव दौड़े दौड़े आते हैं, कहते हैं भगवान मुझे 80 वर्ष से कुछ होने वाला नहीं है, थोड़ा और बढ़ा दीजिए। जब उधर से आते हैं तो कहते ले जाओ, उल्लू वाला उम्र रखा हुआ है, ले जाओ। तो 80 और 20 100। अभी मानव का आयु मान्यता के रूप में 100 वर्ष माना गया है। सतयुग में 1000 वर्ष, घटते घटते अभी 100 वर्ष कलयुग में बचा है। सतयुग में मानव का लंबाई 32 फीट या कलयुग में 5 फीट। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब देखिए 100 वर्ष तो आपका है लेकिन सही नहीं है। कैसे सही नहीं? जब आप जन्म लेते हैं तो 5 वर्ष तक बच्चा ये सब खेलता है, कोई टेंशन, अरे खाना है पेट में और उसको कोई टेंशन नहीं है, हमको भी कमाना है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ खाना है और खेलना है। अब 5 वर्ष के बाद के माता पिता क्या करते हैं, उसके कॉन्वेंट में बंद कर देते हैं, जॉब पर हो। अब पढ़ते पढ़ते 20-25 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। अब 25-30 वर्ष जब हो जाते हैं तब कहते हैं क्या, अब लगता है मेरा पुत्र जवान हो गया, विवाह कर देंगे। अब पुत्र का विवाह करते हैं। पहले आप सुनते थे कहां पर, वो मकान के पिछला रूम में। आप बेटा का विवाह किए तो बेटा गया पिछला रूम में, आप आए बाहर के दरवाजे पर। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यही जीवन की सच्चाई है। अब देखिए जब विवाह होते हैं तो 4 साल 5 साल में बाल गोपाल होते हैं, तब तक उसको कोई टेंशन नहीं है। बाल गोपाल जब पढ़ने लगते हैं बाल बच्चा, तब भी माता पिता को टेंशन नहीं होता है। जब विवाह के योग हो जाते हैं तब सोचते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, दहेज देना है, पलंग लेना है, बहुत सारा काम है, पढ़ाना है, पैसा कहाँ से लाएंगे। तो 40 वर्ष तक मानव एकदम निकल चुका है, कोई टेंशन नहीं, एकदम मस्ती में जीता है। और 40 वर्ष के बाद देखिए मानव का कैसे दुर्गति होता है। और 40 वर्ष के नीचे जो मानव गलती कर लेते हैं उसका बेड़ा पार हो जाएंगे। अभी बतलाए थे जो सतयुग में जो बचपन में भक्ति करते हैं उसे अमृत का फल मिलता है, और जो जवानी में करते हैं दूध का, तो बुढ़ापा में कैसे पानी की तरफ आ जाएंगे। अब देखिए उधर अब उसे बेटा विवाह करने के लिए हो गए, बेटी विवाह करने के लिए हो गया है। अब क्या करें, अब पूरा टेंशन है। अब विवाह सेट हो गया, किसी से पैसा लेना है 5 लाख 2 लाख 4 लाख, कपार पे बोझा होगा। विवाह तो कर लिया बेटी का, बेटा का भी कर लिया, घर में फोटो ले आए, अपना जो कोहबर घर में थे वह चले आए दरवाजा पर। अब उस गोपाल को देखिए, वह तो कोहबर में सुखते हैं, लेकिन इधर बात तो क्या है, हमको कर्जा सधाना है। पंजाब दिल्ली जब 40 वर्ष में होते हैं तो दौड़ने लगते हैं, कहाँ से पैसा लाएंगे, इसका ब्याज है, इसका रुपया है, इसका कर्जा है, कैसे चुकाएंगे। तो किसका उम्र लगा था 40 के बाद, गधा का। तो गधा के तरह हम सभी मानव 40 से 60 वर्ष के बीच में बोझा ढोते रहते हैं, जिससे कुछ होने वाला नहीं है। ढोते ढोते जब 60 वर्ष की अवस्था में आते हैं तब क्या होता है, जब 60 वर्ष की अवस्था में आते हैं तो कुत्ता का आयु लागू होता है। अब जो तुम्हारे घर में बेटा पुत्र आया था
उससे भी बाल गोपाल हो गया। अब आपका तो कर्जा शांत हो गया, लेकिन बेटा पुतों का लोड हो गया। अब बेटा को कराना है, विवाह करना है। आप दरवाजा पर बैठे हुए हैं, आपको भूख लगा है। हे पुतो रानी, हे भूख लागल है, रोटी लावा। कहते हैं पिताजी दिए, हे बाबू रोटी लेके आते हैं। फिर जाते हैं बुढ़वा 60 वर्ष को बंदे अंगना डेरिया फिर देख लेते हैं क्या करते, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। देखते हैं पुतो कर बाबा बैठो ना लेना आवे। अब एक चार रोटी बेल लगे, चट ना देख लगे बाबा के घर पर से जल के खा लागले चट चट का बार रोटी लेना भूख लागल देख सेट के होना बेलते के फिर उनका खालियो ना बाबा से चल जाए जाए ना भेला अलावा ना भेला कहते बाबा पर दिन कथी खाली लागे हम ही पूरा में रखिए होता। इस तरह के घटना घटे छे। 60 से लेकर 80 के बरस के बीच में यह दौड़ लागल रहा। कौन आयु छे? कुत्ता वाला आयु लागल रहा। एकर बाद उल्लू के आयु 60-80 से लेकर 100 बरस। अब जे मानव 80 से 100 के बीच में प्रवेश हो गया ओकरा रात में नींद नहीं आवे छे। बेटा पुतवा खूब खराटा घीचे छे एकदम मस्त। यदि रात में प्यासो लागल, पेटो दर्द करैया तो यदि बेटा पुतो का हल्ला देवे तो नहीं सुनो की। 80 से 100 बरस के बीच में उल्लू के अहाँ के नींदे में हाथ रात के कखनो कखनो नींद दिन में भे जाए। अहाँ के दिन में कोई बैठबे नहीं करत, अहाँ तक दे गुरुवा लिखी बैठबे। प्रेम से बोलिए भगवत भगवान की जय। एक बार भगवान का नाम कीजिए, उसके बाद फिर कथा में प्रवेश करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा हरे गोविंद जय जय राधा हरे गोविंद जय जय राधा हरे गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरे गोविंद जय जय राधा रमन हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरे गोविंद जय जय राधा रमन हरे गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरे गोविंद जय जय राधा रमन हरे गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरे गोविंद जय जय राधा रमन हरे गोविंद जय जय। एक छोटा सा कथा लेकर के उसके बाद हमारे गुरु श्री श्री 108 पंडित राजकुमार आचार्य महाराज आसन ग्रहण करेंगे और आप सबों के बीच में कथा श्रवण कराएंगे। एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं।
एक समय की बात है, एक अरैया नाम का व्यक्ति था। क्यों अरैया नाम रख दिया? उसे 4 भाई था और पिता मर गया, माता भी मर गया। अब 3 भाई का शादी हो गया और एगो बच गया। वो जो था 2.5 किलो चावल था, उसका नाम रख दिया ढैया, अरैया। वो तीनों भाई जो था बोला, रे अरैया तुम कुछ काम करता नहीं है, अरैया खाता है, जाओ भागो। अब माता पिता भी नहीं है जो तुमको खिलाएंगे, और विवाह भी नहीं हुआ था। माता पिता रहे तब न कमरे की विवाह कर देना है। और लेकिन तीनों भाई का विवाह हो गया था। अब ये अरैया को मन में विचार आया कि अब हमको घर छोड़ के चले जाना चाहिए, बहुत ही असर हमें तंग करता है। तीनों भाई और उसका भाभी जो था इतना तंग कर रहा था, घर छोड़ के भाग गए। जाते जाते वो ठकुरबाड़ी पर चले गए, जैसे नित्यानंद बाबा हैं इसी का ठकुरबाड़ी पर चले गए और कहे बाबा यो नित्यानंद बाबा हमारा रख लिया ना, हमारा देखियो ना भैया सब भागे आ गया। कल के की भेल, कल के की हमरा भैया सब खाए लगे, जैसे कोनो कामे नहीं करे खाए लगे, हमरा रख लिया। नित्यानंद बाबा कल के चलू कोनो बात न दे रहो, कल के कोनो काम करल है ना, कल के काम हमरा नहीं है तो करो, कल के क्या गया से सब करल है, कल के नहीं है तो कल के देखल है ना, कल के हम देखल है, काम करल नहीं है, कल के ठीक है। आईना करे करे जब रह लागल तो जते भी ठकुरबाड़ी से और रामानंद के संत से, राम के भक्त से, ओकर नियम है एकादशी के उपवास रहे थे और द्वादशी में पारण करे थे। संजोग बस एकादशी थे, 9-10 बज गए, कैसे बाबा आय भोजन के व्यवस्था नहीं है। नित्यानंद बाबा के कि आय नहीं बुझ गया, आय अथी छियै आय एकादशी छियै, मंदिर में बंद छै, आय भोजन नहीं बनते, काल्हि भोजन हेतै एके बेरा, आय उपास रहना छै। करके हमरा सब नहीं है, हम केना करबै? कल के नहीं मानबै तो चल जाओ कोसी के किनार में, अहाँ जे छै हमरा सब चावल अनाज सामग्री ल लियो, ओतऽ बैस के बना लेब आ खा लेब। एतऽ आज चूल्हा नहीं पड़लो। एकादशी में जते बाबा छै सबके नियम से लिखने से शास्त्र में एकादशी व्रत करना चाहिए। अब राजा अमृतो एकादशी व्रत केना चाहिए, लेकिन एकादशी व्रत के बहुत बड़ा प्रभाव है। दुर्वासा ऋषि दौड़ल दौड़ल चल गए, जैया एकादशी के पारण है, कैसे मुझे भोजन कराओ, कहते ठीक है कराते हैं। तो दुर्वासा जी कहते हम स्नान करके आते हैं। चले गए स्नान करने के लिए, इतनी देर में दुर्वासा जी का एकादशी के बाद पारण द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए। यदि त्रयोदशी में चले गया तो आपका एकादशी फल निष्फल हो गया, इसलिए द्वादशी रहते पारण कर लेना चाहिए, यह शास्त्रों का निर्णय है। तो द्वादशी जब बीतने वाले थे और दुर्वासा इसे लेट कर दिए, तो सभी महात्माओं ने विचार किया कि क्या किया जाए। तो बोला शास्त्र में लिखा है यदि जल पी लेने से भोजन करना नहीं लिखा है, करना भी लिखा। बोले क्या किया जाए? बोले जल पी लो, जल पी लेगा तो व्रत भी टूट जाएगा और नहीं भी भोजन हुआ। दुर्वासा ऋषि उधर से दौड़े आते हैं, जब अमरीश जी का मुख देते हैं तो समझ जाते हैं लगता है जलपान कर लिया। दुर्वासा जी पूरा क्रोध में आकर के उस पर आक्रमण करने लगे। उसी समय जब दुर्वासा ऋषि सोचे कि राजा अमरीश को मार दें, या बहुत बड़ा अनर्थ किया है, मेरा अपमान किया है, संत का अपमान किया है। जब इस समय जब दौड़े मारने के लिए, उसी समय भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का उसके पीछे दौड़ गए। इसके पीछे दुर्वासा के पीछे दौड़ते दौड़ते दुर्वासा भागते भागते और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र जा रहे हैं, घूमते घूमते आज इसका सिर काट देंगे। ब्रह्मा जी के पास गए,
कहते हे ब्रह्मा जी मेरी रक्षा कीजिए, लेकिन कहता हम कुछ नहीं कर सकते हैं। विष्णु भगवान जो सृष्टि के रचयिता हैं, हम भी उसके पुत्र हैं, उसी के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, हमारे बस का नहीं है, उसी के पास जाओ। दौड़ते दौड़ते शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने कहे कि हम इसके रक्षक नहीं हैं, सुदर्शन चक्र को नहीं रोक सकते हैं। तब भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु भगवान ने कहा कि तुम राजा अम्बरीश के पास जाओ, मेरे पास उपाय नहीं है, तुमने मेरे संत का अवहेलना किया है, एकादशी व्रत का अवहेलना किया है। तब फिर दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास गए और चरण में गिरे तो राजा अम्बरीश क्षमा किए और सुदर्शन चक्र को प्रार्थना किए, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, आप शांत हो जाइए। एक ब्राह्मण दुर्वासा ऋषि मेरे चरण में गिर गए हैं। तब भगवान का सुदर्शन चक्र शांत हो गया। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर अरैया को नित्यानंद बाबा सब सामग्री दे दिया, चले गए कोसी किनार पर और नित्यानंद बाबा सिखा दिए थे क्या क्या भगवान का भोजन जो बनाएंगे उसका जलपान कर लेंगे, भगवान का भोग लगा देना तब भोजन करना। ध्यान से सुनिए, भगवान का भोग लगा के तब भोजन करना, वैसे नहीं खा लेना। अब झटपट में बना लिया, भूख तो जोर लगेगा था रैया को। अब वो रैया सोते पत्री में सारा सामान लिया, खाने लगे तो याद आ गया। वो बाबा बोले थे कि भगवान का याद कर लेना, बुला लेना, भोग लगा लेना तब खाना। तो कहते हैं राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज मनी ना अरगार दिया यही मैं मानी, कैसे आपको भोग लगाए? रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब इतना कहते कहते थक गए, जब निराश हो गया, अब नहीं आएंगे मेरे भगवान, आज भोजन नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, न यहाँ आचमनी है, न अर्घा है, न आरती है, कैसे हम भोग लगाए हैं? वैसे बुलाते हैं। तब बुलाने लगे, राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
देखिए, जब इतना राजा राम आइए, मेरे राम आइए, तब भगवान आ रहे हैं उधर से, एगो साथ में लेडी लिए हुए महिला का। जब नजर उठा कर देखते हैं यह भगवान आ रही तीर धनुष कमान फोटो में तो देखे, लेकिन हकीकत में नहीं देखे। बोलते हैं भगवान एक एक आदमी बगल में कौन लेके आ रहे हैं, महिला स्वयं है। जब आए तो आ भैया पूछते ये कौन है, कहते हमारे धर्म पत्नी है। हम तो बुलाए राजा राम आइए, ऐसी तो राम आ गए। चलिए कोई बात आ रैया है, हमको कम हो जाएगा भोजन और क्या है, उसी में बांट लेंगे। लेकिन आप से बोल दीजिएगा कि 2 आदमी आएंगे 3 आदमी आएंगे, हमारा भोजन घट जाएगा। अब आ रही माँ 3 आदमी बट खा लिया। बोले ठीक है। जब जाने लगता भैया बोला हे भगवान हे राम, आप जो है ना अगले बार से 3 नहीं होइएगा, 2 रहिएगा, नहीं तो बोल दीजिए आप ये। बोले कोई बात नहीं, जाओ हम चले आएंगे। फिर आ गए। फिर 15 दिन के बाद फिर एकादशी, फिर मंदिर में बंद। अब फिर बाबा को कहते हैं हे बाबा हमें सामग्री दीजिए। पहले तो 2.5 किलो लिया, अब कहता उससे नहीं होगा बाबा, थोड़ा बढ़ा के दीजिए, 5 किलो दे दीजिए। बोले तो 5 किलो खा जाएगा। भगवान आते हैं तो भगवान भी खाते हैं ना, हम अकेले थोड़े खाए हैं, मेरा पेट भी कट गया। बोले ले जाओ, भगवान हो जाएगा, उसको क्या पता। जब इस तरह का बात हुआ फिर गया तो सिनेदार में बैठ गए और भोजन पकवान बन गया। तो फिर बुलाने लगे। इस बार बुलाते हैं क्या, सीताराम आइए राम आइए, सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जब इतना कहते हैं सीताराम आइए, उधर से देख रहे आ रहे हैं, संग में लक्ष्मण भाई भी हैं। अब जब देखते हैं तो और कम हो गया है, इसका तो दिमाग खराब, आज फिर भर जाएगा, मेरा पेट कट जाएगा, आज पेट भरने वाला नहीं है। जब नजदीक में आते हैं तो भगवान से कहते ये कौन है साथ में, कहता ये मेरा छोटका भाई है लक्ष्मण। लक्ष्मण को भी स्वयं कर लिए, कुछ रोज बोल दिए थे कि आप और आइएगा, तो बोल दीजिए हम 2 आदमी आएंगे 3 आदमी आएंगे तो हम भोजन लेकर के आएंगे। कोई बात नहीं, चलो जो बनाए वही करें। अब राम लक्ष्मण तीनों खाने लगे। खाने के बाद फिर चल दिए। फिर भगवान को पूछे इस बार कितना आएंगे, बोले चलो ना हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं, चल गए। फिर आ रहा, फिर 15 दिन बैठा। फिर कहते हैं हमको अनाज दीजिए, चावल दीजिए, सामग्री दीजिए। तो इस बार कितना, इस बार 10 किलो दीजिए। बाबा सोचे 10 किलो बेच तो नहीं लगता है कुछ नदी बगल में जाकर, अरे आज इसका पहरा भी करना चाहिए, चलो आज छोड़ देते हैं, अगला रोज से पहरा करेंगे। 10 किलो लिया, अब गया। जब जा रहे हैं तो इधर से बाबा को चलवा को भेज दिया, बोलो जाओ तो देखो तो क्या करना है, व्यवस्था तो नहीं है। जब गया सामने भोजन, इस बार क्या क्या बनाया नहीं, बोला कितना आएगा नहीं आएगा तब बनाएंगे। और कहते हैं क्या, राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
भगवान के साथ में लक्ष्मण, सीता, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न सब आ रहे हैं। इस बार क्या किया, सब सामग्री को रख दिए हैं। वैसे जो बुला रहे थे राजा राम आए देखते हैं सब कुछ रखा, आज कुछ बनाया नहीं है, पहले बुला लिया। उसका जो भक्त चला जो भेजा था कि देखो बेचता तुम्हें है, वो आया सब सामान रखा हुआ है। और इधर भगवान हनुमान जी सब आए। तो अरैया का आज हम बनाने वाले हैं, आपका खानदान का हम ठुका लिए हैं, सबका भोजन हम बनाएंगे, आप बनाइए खाइए, नहीं तो हम बनाने वाले हैं। तुरंत हनुमान जी अपने नंगी पूछ से साफ करने लगे, चूल्हा चुका, सीता महारानी चूल्हा चुकने लगे, भरत शत्रुघ्न जलावन लाने लगे, राम भगवान बैठे हुए हैं। अब इस तरह का बात जब भोजन बन गए और ये भैया बैठा है एकदम मस्ती से रैया, और ये इतना ही गाता है, राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जब देख रहे सभी देवी देवता की आज सीता महारानी चूल्हा पर भोजन बन गए, तो सभी देवी देवता कहते माता थोड़ा हमको भी प्रसाद, थोड़ा हमको भी प्रसाद। जितना भी देवी देवता सब पहुंच गए। अब अरैया देखते आज तो हमें कुछ नहीं बचेगा, सब पहुंच गए देवी देवता सब देवी देवता आ गए। अब कुछ बचने वाला नहीं है, आंख बंद कर लिया। अब बस इतना ही गाता है, राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब वो देखा सब चले गए, सब देवी देवता आ गए, सब प्रसाद खा के चले गए। अरैया आंख बंद किए हुए हैं। जब वो आया चलवा तो अरैया की जगह है, क्या करते सामान तुम्हारा बिगड़ा पड़ा हुआ, क्या करते हो? कोसी नदी के किनारे आकर के अरे बैठा है भगवान भोजन किया, अभी नहीं देखे ना, कुछ सामान तो सब रखा हुआ, उसका आंख तो अंधा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छला छिद्र धारा। जिसका मन निर्मल है, विकार नहीं है, द्वेष नहीं है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं है और भगवान के प्रति श्रद्धा है, उसी को भगवान दिखाई देते हैं। भगवान से जब पूछे अरैया तो नहीं जवाब दिए। ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छला छिद्र धारा। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय भगवान ने कहा इसे द्वेष
अंधकार क्रोध भरा हुआ इसलिए हमको दिखाई नहीं देते हैं और तुम्हारा मन निर्मल है, सीधा है, शुद्ध है, इसलिए ऐसा बात है। तो अरैया कहते हे भगवान, यदि इस चेला को दर्शन नहीं दिखाइएगा तो मेरे ऊपर अफसोस लग जाएगा कि सारा सामग्री लेकर के बेच लिया, आप एक बार दर्शन कराइए। तब भगवान अपने दिव्य ज्योति से उस चीज को चेला को दर्शन दिए। तब कहते हैं भगवान कि जब तुम्हारा ज्योति खुल गया दूसरे से इसका द्वेष मत करना, चुगली निंदा नहीं करना और भगवान का भजन करना, इसलिए मानव का मुक्ति नहीं होता है। अभी 1 रुपया के लिए बेईमानी करते हैं लेकिन साथ में कुछ जाने वाला नहीं है और हम सभी मानव बतिया बात को नहीं समझते हैं। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब कथा की तरफ नहीं जाएंगे। अब हमारे पूज्य पाद गुरुजी श्री श्री 108 पंडित राजकुमार आचार्य के मुखार से आप सभी मानव श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे, इसलिए एक स्वागत गान गाएंगे हमारे नित्यानंद बाबा। सुहावन लागे ना हे सुहावन लागे ना सुहावन लागे ना हे सुहावन लागे ना आज के